तुम जाओ, आजोबा की तबीयत खराब होगी। ओके? दिशा, दिशा, तुमने मुझसे तो वादा ले लिया है कि मैं ये साइन करने वाली बात किसी को ना बताऊं, लेकिन तुम भी इस बात का ख्याल रखना कि ये बात किसी को पता ना चले। इसकी कोई वजह है? हाँ दिशा, मैं ये बात खुद सबको बताना चाहता हूँ। पर मुझे तो लगता था कि गार्गी और वेदांत तुम्हारे इतने करीब हैं, कम से कम उन्हें तो ये बात बताओगे। उन्हें भी बताऊंगा दिशा, लेकिन मैं सही वक्त और सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। सही वक्त आने पर मैं उन्हें सरप्राइज दूंगा। बहुत बड़ा जश्न होगा उस दिन। तुम देखना दिशा, कितनी शानदार पार्टी दूंगा मैं। वो दिन कब आएगा डीके? मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी बिजनेस डील चल रही है। जिस दिन वो बिजनेस डील कामयाब हो गई, उस दिन मैं एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। और उसी दिन मैं अपने आप को कन्नका का चेयरपर्सन तुम फिक्र मत करो दिशा, मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में सब बता दूंगा। तुम्हें देर हो रही होगी दिशा, जाओ आजोबा को देख के आओ। तुम वाकई बदल गए हो डीके। जब तक मैंने पेपर साइन नहीं किए थे, तब तक मेरे आजोबा की तबीयत की चिंता नहीं थी तुम्हें। क्या हुआ दिशा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैंने सोचा कि शायद तुम ये बात हमारी शादी के बाद बताओगे। प्लीज दिशा, ये शादी की बात दोबारा मत करो। हाँ करूंगा मैं तुमसे तुमने मुझसे पार्टी में वादा किया था। मैं जानता हूं दिशा, मैंने वादा किया था, पर हर काम का एक सही वक्त होता है और वो वक्त अभी नहीं आया। ठीक है डीके, जब सही वक्त आ जाएगा तो मुझे जरूर बता देना। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। कैसे किसे मैं समझाऊं, कोई समझता नहीं है। अब क्या मैं करूं, कुछ कर भी सकूं ना। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता नहीं है। उलझे उलझे मेरे जीवन में कुछ भी सुलझता मुझे छोड़ के मत जाओ, नहीं है। मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें अकेला छोड़कर जाने के लिए थोड़ी साथ लेकर आई थी। क्या हुआ है? या बहुत घबराई हुई लग रही हैं। आजोबा ठीक तो है ना? हाँ, जब मैंने तुम्हें फोन किया था उस वक्त बाबा की तबीयत बहुत खराब थी। बीपी हाई हो गया था और नाक से खून बह रहा था। आपने डॉक्टर को बुलाया था? हाँ, डॉक्टर साहब अभी भी गए हैं। कहा घबराना मत, इस उम्र में बीपी का होना नॉर्मल है। आई, अब आप क्यों रो रही हैं? अब तो आजोबा ठीक है ना? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं बाबा का बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाई। कैसे ध्यान देती? सारा वक्त मेरा ध्यान रानू पे ही लगा रहता था। वो क्या करती है, किससे मिलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है दिशा। आई प्लीज संभालिए अपने आप को। अगर आप इस तरह हिम्मत हार जाएंगे तो फिर हमारा क्या होगा? आई बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो। नहीं आई, मुझे जाने की कोई जल्दी नहीं है। डीके परेशान तो नहीं होगा? तुमसे बताकर तो आई हूँ ना। हाँ आई, मैं डीके को बता कर आई हूँ कि आजोबा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। आफ्टर ऑल मैं उनकी पोती हूँ, आपकी बेटी हूँ, और डीके मेरे रिश्तों की बहुत कदर करता है। दिशा,
मैं चाहती तो नहीं कि तुम यहां से जाओ, लेकिन बेहतर यही होगा बेटा, तुम चले जाओ यहां से। रानू किसी भी वक्त आ सकती है। दिशा, तुम्हारे और डीके के बीच सब ठीक है ना बेटा? हाँ। मैं कुछ कहूं तो तुम मेरी बात मानोगी ना? बोलिए ना आई। वैसे तुम खुद समझदार हो, जितना जल्दी हो सके डीके के साथ शादी कर लो, क्योंकि बिन ब्याह एक ही छत के नीचे तुम दोनों साथ में रहते ये अच्छी बात नहीं है। घर के अंदर की बात किसे पता? लोग तुम्हारे और डीके के बारे में सवाल करते हैं, अच्छा नहीं लगता बेटा। प्लीज दिशा, ये शादी की बात दोबारा मत करना। दिशा इतनी आसानी से बिना किसी शक के पेपर साइन कर देगी, ये मैंने सोचा नहीं था। दिशा का आसानी से पेपर साइन कर देना इस बात का सबूत है कि वक्त मेरे साथ है। इस एक साइन के साथ वेदांत कारगी का भी खेल कर। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इन सबको अपने कारोबार, अपने घर, अपनी जिंदगी से बेदखल कर सकता हूं। क्योंकि अगर अभी मैंने इन लोगों को बेदखल कर दिया तो इन लोगों को आसानी से छुटकारा मिल जाएगा। मजा तो तब आएगा जब ये लोग तड़प तड़प कर जिएंगे। बहुत बेरहमी से मारा है इन लोगों ने मुझे। दिशा, कारगी और वेदांत, इन सब से मुझे बदला तो लेना ही है। इन तीनों को अपने किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। सब सॉफ्ट ड्रिंक्स पियेंगे ना? हाँ। 4 सॉफ्ट ड्रिंक। एक मिनट, पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज की पार्टी का मेंबर कौन बनेगा। सानिया भोसले। मी? थैंक यू, सो स्वीट। रानू, तुम कहाँ खो गई? अरे भाई, दिशा के बारे में सोचना बंद करो। इस दुनिया में दिशा के अलावा और भी चीजें हैं, है कि नहीं? सानिया, एक मिनट, मैं 1 मिनट में आती हूँ। एक्सक्यूज मी। सात्विक, नए पेपर्स तैयार हो चुके हैं, तुम्हें जल्दी साइन ले लेना चाहिए। आज सूरज ढलने से पहले आपका काम हो जाएगा। मैंने महका से वादा किया। तुमने ऐसा वादा कैसे कर दिया? हाँ साथी, तुम जानते हो ये इतनी आसान बात नहीं है। आसान हो या मुश्किल, मैंने महका से वादा किया है और मुझे यह किसी भी हालत में निभाना ही है। ठीक है, तो अगर तुम ये काम आज निपटा दोगे तो हम भी इस किस्से को आज ही खत्म कर देंगे। तुम्हारी समझ और काबिलियत की दाद देनी होगी। क्या कमाल किया है, बड़ी आसानी से और होशियारी से सारी सिचुएशन को संभाल ली। आई एम इम्प्रेस्ड। वेटर, गड़बड़ जरूर। कारगी और वेदांत डीके को सात्विक सात्विक कहकर क्यों पुकारे? इसका मतलब ये है कि ये जो डीके है वो डीके नहीं, बल्कि डीके के भेष में कोई बहरूपिया है। अगर ये कोई और है तो डीके कहाँ है? I'm sorry. Hey, wow! लगता है हमारी मुलाकात हमेशा एक्सीडेंट से ही होने लिखी है। ऐसे मैं इन खूबसूरत हादसों के लिए हमेशा तैयार हूँ।
लेकिन मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूं। इसलिए प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए और मुझे जाने दीजिए। इस डीके सात्विक की गुत्थी को सुलझाना बहुत जरूरी है। ये बात मेरे लिए तुरुफ का पत्ता साबित हो सकती है। आउच! अरे ये क्या बदतमीजी है? आखिर आप चाहते क्या है मिस्टर? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप जरा देख के चला करें और अपने ख्यालों में इस कदर ना डूब जाएं कि आपका दोबारा किसी और के साथ एक्सीडेंट हो जाए। अरे सुनिए, आप लग रहा है बहुत जल्दी में है। मैं आपको कहीं छोड़ सकता हूँ, मेरे पास गाड़ी है और उस बहाने हम दोनों कुछ बातें भी कर लेंगे। मुझे आपसे बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? पर देखिए, मैं तकदीर को बहुत मानता हूँ और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हमारी तकदीर ये चाहती है कि हम दोनों मिलें। लेकिन मैं तकदीर को नहीं मानती। अरे सुनिए सुनिए, आप इतने रफ्तार से चले जा रही हैं कि मुझे लग रहा है कि आप किसी ओलंपिक के दौड़ में हिस्सा लेने जा रही हैं। आपको ऐसा नहीं लगता? अच्छा, ऐसे आप जा किस तरफ रही हैं? मैं कहीं नहीं, वो अंदर मेरे दोस्त बैठे हैं, उनके पास जा रही हूँ। सुनिए सुनिए, अपना नाम तो बताते जाइए मुझे। मैंने पेपर साइन तो कर दिए हैं, पर कहीं ऐसा ना हो कि कोई डीके की कमजोर याददाश्त का फायदा उठाकर उससे कोई गलत काम करवा ले। मुझे हर वक्त डीके के आसपास ही रहना होगा। मैं डीके से एक बार फिर ये कहूंगी कि वो कोई भी फैसला मुझे बताए बगैर ना करे। किसी भी डील पर या किसी भी कागज पर तब तक साइन ना करे जब तक मैं उसे पढ़ न लूं। पर डीके को पेपर साइन करवाने की इतनी जल्दी क्या थी? खैर, जाने दो। जायदाद डीके की थी, मैंने डीके को सौंप दी। अब जब तक डीके पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, मुझे कनका की हिफाजत करना है, बस। वैसे भी पति और पति की जायदाद की हिफाजत करना पत्नी का धर्म होता है। साहब आपसे कोई मिलने आया है। सात्विक कुछ ज्यादा ही वक्त ले रहा है ना? हाँ माँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि हम उससे कहना पड़ेगा थोड़ा और जल्दी करें। एक बार ये पेपर साइन हो जाए ना, एक बात का बदला लेंगे हम उस सात्विक से। इतना परेशान होने की और इतना दूर तक सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझ पे भरोसा रखिए, जैसा आपको मैंने कहा है बिल्कुल आपके मुताबिक ही होगा। आपका काम हो जाएगा ना? अरे मेरे पे भरोसा रखिए। या आई एम सॉरी, लगता है आप लोग कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नहीं, कुछ नहीं, अपने कमरे में बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो सोचा तुमसे थोड़ी गपशप हो जाए। किसके बारे में बात कर रहे थे आप लोग? वही लड़की ना जो उस दिन पार्टी में नहीं आई थी। क्या नाम है उसका? पोरीनीता गांगुली। हाँ। तुम पौरी की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम उसे जानते ही कितना? ब्रदर, हम उसे अच्छी तरह जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि हमसे दूर रह के कितनी खुश है। तुम हमें ये बताओ कि अब तो तुम दिशा से शादी करने के लिए राजी हो गए, अब मैडम की क्या राय है पेपर साइन करने के बारे में? देखिए गार्गी जी, मैं अब ये चूहे बिल्ली के खेल में और नहीं पड़ना चाहता। दिशा कहती है कि पहले वो मुझसे शादी करेगी फिर पेपर्स पर साइन करेगी, और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मैं पहले से ही शादी हूँ। ब्रदर, रास्ता तो तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। दिशा को सिर्फ एक ही आदमी मना सकता है, वो है डीके। एग्जैक्टली। तो एक काम करो सनी, तुम दिशा से शादी कर लो और उसके बाद सिग्नेचर्स दे लो। सिंपल। व्हाट? महका के रहते हुए? कम ऑन ब्रदर, हमारा जो इतना बड़ा नाटक है तुम्हारी शादी, उसमें एक बहुत छोटा सा सीन है। फिर हम कब कह रहे हैं कि तुम दिशा से असली शादी करो? अगर नकली डीके हो सकता है तो दिशा से तुम्हारी नकली शादी क्यों नहीं हो सकती? मैं एक नकली पंडित का इंतजाम कर लूंगा, वो आएगा, झूठ मूठ के सच्चे झूठे कुछ मंत्र पढ़ेगा, तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी। उसके बाद जब ट्रांसफर पेपर्स आ जाएंगे, वो ट्रांसफर पेपर्स तुम हमें दे देना। उसके बाद हम दिशा को बता देंगे
कि ये शादी नकली थी। There you are. That's the best plan. मान लीजिए दिशा के प्रॉपर्टी पेपर साइन करने के बाद अगर मैंने पेपर्स आप लोगों को देने से इनकार कर दिया तो क्या आप लोग सहन कर पाएंगे? तुम इस तरह की बात इसलिए कर रहे हो सात्विक क्योंकि तुम जानते नहीं कि गार्गी किस बला का नाम है। हम तुमसे प्यार मोहब्बत से पेश आ रहे हैं तो हमें बेवकूफ मत समझो। अगर तुमने हमारे साथ किसी भी तरह की चालाकी की तो हम तुम्हारा वो हश्र करेंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम डीके हो, सात्विक हो या फिर कोई और। एनीवेज भाई आप लोगों के साथ धोखा करके मैंने अपनी जिंदगी खतरे में तो नहीं डाली। धोखा देने का ख्याल तो ख्वाब में भी अपने दिमाग में मत लाना सात्विक। कम सन, हैव अ ड्रिंक विथ मी। तुम्हारी बातों ने तो हमें थका दिया है। पीने वालों को तो पीने का बहाना चाहिए। जो भी तुम समझो। आप पीजिए, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आपकी होने वाली बहू से बात करना है। ओह गुड गुड वेरी गुड। तब तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। जाओ और उससे बात करो शादी के बारे में। लेकिन क्या बोलना है ये तो याद है ना? जी गार्गी जी, आपकी सारी बातें मुझे याद है। गुड, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। क्या बदतमीजी है? क्या कर रहे हो? Don't you touch my son! खबरदार जो मेरे बच्चे को छूने की कोशिश की। Just shut up. मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, ओके? बच्चे, आप यहाँ अकेले आए हो? नहीं पापा, मैं मम्मा के साथ आया हूँ। मम्मा अंदर है। मम्मा? एक मिनट पापा। क्या करें? Don't ever touch him again, okay? पापा चलो। अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। वेदांत को बताना होगा। महका? सात्विक, सात्विक नहीं, टीके। तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हुए। मुझे तो लगा था तुम मुझे यहाँ देखकर खुश हो जाओगे और कहोगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। सच कहूँ तो मुझे ये सरप्राइज बिल्कुल प्रेजेंट नहीं लगा। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। दिशा ने खुद ने मुझे यहाँ बुलाया। उसने मुझसे कहा कि यहाँ रहकर मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करूँ। महका, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा पाँव बिल्कुल ठीक है, फिर तुम क्यों आए हो यहाँ पर? चली जाओ यहाँ से। मेरे समझ में नहीं आ रहा सात्विक, अगर मेरे यहाँ रहने में दिशा को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? महका, तुम्हारा यहाँ रहना बहुत रिस्की हो सकता है, सारा प्लान खराब हो सकता है। महका, मैं अपने मकसद के बहुत करीब हूँ। अगर तुम और आरो यहाँ रहोगे तो मेरा सारा प्लान खराब हो सकता है। सात्विक, तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे और आरो से थक चुके हो, छुटकारा पाना चाहते हो, और वो भी उस दिशा के लिए? तुम जानती हो कि ये सच नहीं है। देखो महका, ये वक्त नहीं है अभी बहस करने का। इससे पहले कि दिशा आ जाए। मत बोलो सात्विक, अगर तुम जिंदा हो, सांसें ले रहे हो तो वो मेरी वजह से। आज तुम यहाँ हो मेरी वजह से। इस बात में कोई शक नहीं है महका, इस बात का एहसास है मुझे। महका, मेरी लड़ाई खतरनाक भी हो सकती है और मैं तुम दोनों को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज चली जाओ यहाँ से। लेकिन तुम्हारी इस लड़ाई में दिशा से शादी कहाँ से आ गई? तुमने तो तय किया था ना कि तुम दिशा से शादी नहीं करोगे। अब क्या हो गया? क्यों कर रहे हो तुम दिशा से शादी? इस वक्त की मांग यही है महका कि मैं दिशा से शादी करूं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम दिशा से शादी नहीं कर सकती। अगर तुमने दिशा से शादी की तो मैं